देखिए, झारखंड की जनता चाहती है विकास, झारखंड की जनता चाहती है रोजगार, झारखंड की जनता चाहती है अपने आस्था के मानबिंदुओं का सम्मान। आज इंडी अलायंस के उस मंच को देख लीजिए जो आज की तारीख में तैयार है, अपने आप पता चल जाएगा कि थोथा चना बाजे घना। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के घोषणा पत्र को भी जारी कर दिए हैं, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जिसमें कई वादे भी किए गए हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे हैं कि झारखंड में घूम घूम कर आप झारखंडी हो गए। झारखंड के जनता के मूड को कितना समझ पा रहे हैं सर लोकसभा चुनाव? देखिए, झारखंड की जनता चाहती है विकास, झारखंड की जनता चाहती है रोजगार, झारखंड की जनता चाहती है अपने आस्था के मानबिंदुओं का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही है। पहली बार देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर जाकर वहां की रज को अपने माथे पर लगाता है और 50,000 करोड़ की योजनाओं का झारखंड राज्य में विशेष तौर पर आदिवासियों के लिए उसको प्रारंभ करने का काम करता है। और अब 2025 आदरणीय बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती का वर्ष है, उसको जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करता है। ये है समर्पण आदिवासी समाज के प्रति और झारखंड की जनता के प्रति। अच्छा, बीजेपी ने जो संकल्प पत्र को जारी किया है, जिसमें किसानों के बारे में बात हो रही है, गरीबों के बारे में बात हो रही है, बुजुर्गों के बारे में बात हो रही है, लेकिन सर हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कौन सा वो मुद्दा है, ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जो अलग है, जो नया है? आयुष्मान योजना का लाभ हम गरीब आदमी को दे रहे थे, लेकिन इस बार आयुष्मान योजना का लाभ 70 साल और उससे ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है, वो चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे अमीर हो, उन सबको हम आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ देने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब तक सरकारें गरीबों की बात करती थी। कभी कभी मध्यम वर्ग ये कहता था कि हम तो किसी का आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, हमारी बड़ी कठिनाई है। अब की बार सरकार ने जहां गरीब की चिंता की बात कही है, वहां मध्यम वर्ग के लिए भी चिंता की बात कही है। ये कुछ ऐसी उल्लेखनीय बातें हैं इस घोषणा पत्र की जिसको हमको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो सीधे तौर पर कह रहा है कि ये जुमलेबाजी है, ये घोषणा पत्र। इंडिया अलायंस का वो मंच को जरा ध्यान कर लीजिए जिस वक्त इंडिया अलायंस की घोषणा हुई थी, और आज इंडी अलायंस के उस मंच को देख लीजिए जो आज की तारीख में तैयार है, अपने आप पता चल जाएगा कि थोथा चना बाजे घना। कह रहे हैं कि बीजेपी ही 400 पार बोल रही है, जनता नहीं बोल रही है 400। थोथा चना बाजे घना, उनके इंडी अलायंस का पहला मंच देख लो, राज का मंच देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से बंगाल के तर्ज पर क्या झारखंड का चुनाव होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, देखिए, राजनीति में और लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है, लेकिन जो हिंसा करेगा जनता उसको परिणाम देगी। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, एसटी न्यूज के लिए रांची।